चुनाव का 7 राज्यों की 64 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमेठी, सुल्तानपुर, गोंडा, इलाहाबाद, बहराइच, बस्ती की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा, बिहार की 7 लोकसभा, हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा, जम्मू कश्मीर की 2 लोकसभा सीट, उत्तर प्रदेश की 15 लोकसभा सीट, उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर इस वक्त मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत ज्यादा क्रूशियल ये फेज है, क्योंकि अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फूलपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, बहराइच, कैसरगंज, श्रावस्ती, गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर और भदोही में इस वक्त इलेक्शंस चल रहे हैं। मेरे सहयोगी विपिन परमार मेरे साथ हमीरपुर से इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं विपिन परमार आपसे यही समझना चाहूंगा, अनुराग ठाकुर वर्सेस राजेंद्र राणा, लड़ाई किस तरीके की दिख रही है? देखिए, कहीं ना कहीं राशिद, अगर बात करें हमीरपुर लोकसभा सीट की, तो मुकाबला पहले ये कहा जा रहा था जब नरेंद्र मोदी यहां पर प्रचार के दौरान आए थे, राजा वीरभद्र सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य के द्वारा प्रचार की कमान संभाली और हमीरपुर में लगातार प्रचार में दोनों जुटे दिखाई दिए। लड़ाई जो देखी जा रही थी वो नरेंद्र मोदी वर्सेस वीरभद्र सिंह के तौर पर देखी जा रही थी। वहीं राजेंद्र राणा की बात करें, कांग्रेस के प्रबल प्रत्याशी के तौर पर उभरे हैं और बीजेपी को छोड़कर अगर बात करें, कांग्रेस का हाथ उनके द्वारा थामा गया है। कहीं ना कहीं डर और दिक्कतें कहीं ना कहीं बीजेपी के अनुराग ठाकुर की बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह की एंटी कन्विंसिंग उनके खिलाफ यहां पर देखने को मिली, लोग काफी खफा थे सांसद से। उन पर यह आरोप लगे कि वह ज्यादातर समय बाहर रहे हैं। अगर आप अपने संसदीय क्षेत्र की बात करें तो उनको यहां पर ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन एक बार फिर से अगर बात करें, जब सुबह हमने उनसे बात की, काफी कॉन्फिडेंट दिखे, लोगों के अंदर उन्होंने विश्वास जताया जो वोटर्स उनके लिए वोट कर रहे हैं। वहीं उनके पिता प्रेम कुमार धूमल, उनके द्वारा भी साफ ये कहा गया है कि चारों सीटें जो हिमाचल की हैं, कांगड़ा चंबा की बात करें, हमीरपुर की बात करें, शिमला की बात करें या मंडी की बात करें, तो सभी पर बीजेपी की जीत होगी। और जिस तरह से अगर वोटिंग की बात करें, सुबह सुबह वोटिंग काफी अच्छी, मतदान जो था वो काफी अच्छा हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए विपिन परमार। अमेठी का भी रुख होगा। अमेठी पारंपरिक रूप से कांग्रेस की घरेलू सीट, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी संसद पहुंच चुके हैं। यहां से अमेठी में कुल 34 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, लेकिन साख का सवाल है राहुल गांधी के लिए, साख का सवाल है स्मृति ईरानी के लिए और कुमार विश्वास के लिए भी। यहां की वोटिंग का जायजा लिया मेरे सहयोगी मिथिलेश ने। मैं हूं अमेठी, देश के सबसे हाई प्रोफाइल सीट पर, जहां से कांग्रेस की युवराज राहुल गांधी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि इसके पहले 2 बार वो इस सीट से सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार उनके लिए कहा जा रहा है कि ये अग्नि परीक्षा है। वजह भी है, पिछली बार हम हमारे साथ हैं राहुल गांधी के यहाँ के जनप्रतिनिधि चंद्रकांत दुबे। सर, क्या उम्मीद है इस बार? इस बार राहुल गांधी जी बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि चूंकि पिछली 2 बार लगातार, एक बार 3,70,000, एक बार 4,61,000 वोट मिले थे उनको और शानदार जीत हुई थी। इस बार कुछ मार्जिन कम जाएगा, ऐसा? शानदार जीत होगी। रामनगर प्राथमिक विद्यालय का ये बूथ है। यहाँ 3 बूथ हैं। तीनों बूथ में कुल मिलाकर कहें तो एक बूथ में 418, दूसरे में 690 और तीसरे में 994 है। टोटल 2000 के आसपास मतदाता हैं। मतदाताओं से बात करते हैं। आप लोग जब यहाँ वोट डालने पहुंचे हैं, आपके दिमाग में कुछ ख्याल है, क्या सोचकर वोट डालेंगे? मैं वोट डालूंगा कि मैं बीजेपी को ही वोट दूंगा, नरेंद्र मोदी को ही, क्योंकि हम लोग को विकास चाहिए। विकास यहाँ पे हो नहीं रहा है। 60 साल से कांग्रेस कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है अमेठी के लिए। कांग्रेस की तरफ से उपाध्यक्ष राहुल गांधी मैदान में हैं। हाँ, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, आते हैं चले जाते हैं, हम लोग कहाँ जाए उनसे मिलने। आपके दिमाग में कुछ तस्वीर होगी वोट डालने के पहले, क्या सोचकर वोट डालेंगे? मोदी सरकार अब की बार, 60 साल से कांग्रेस ने क्या किया? दिलचस्प है, नेहरू गांधी परिवार का गढ़ है ये, लेकिन शुरुआत ही हुई अब की बार मोदी सरकार से। आप इसके पहले ही वोट आपने डाला होगा, लेकिन इस बार क्या सोचकर वोट डालेंगे? अब की कांग्रेस को वोट फिर देंगे और कांग्रेस को देते आए हैं, कांग्रेस को देंगे। क्यों? वजह कुछ नहीं होगी? कांग्रेस ही शुरू से है, शुरू से रहेंगे। आपके दिमाग में क्या तस्वीर उभरती है? तो अभियान की आर्थिक अभियान चाहिए। अब की बार आर्थिक समस्याओं को देखकर मोदी जी को वोट देना है। आपका क्या नाम है? आप भी आपके दिमाग में क्या बात जो वोट डालने यहाँ पहुंचे? जी, अब हम परिवर्तन चाहते हैं यहाँ का। जी, परिवर्तन चाहते हैं कुछ लोग, कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं से बात करते हैं। आप लोग भी सुबह पहुंची हो वोट डालने के लिए, कुछ सोचा है वोट क्यों और किसके लिए? अरे परिवर्तन के लिए। मैम, आप भी पहुंची है यहाँ पर वोट डालने के लिए, दिमाग में कुछ तस्वीर होगी, कुछ सोचा होगा क्यों वोट डालना है, किसके लिए वोट डालना है? जी, अपने विकास के लिए, भविष्य के, उज्जवल भविष्य के लिए। यहाँ पर मोदी वर्सेस राहुल की बात की जा रही है कि पहली बार कांग्रेस की तरफ से जो राहुल गांधी को चुनौती मिल रही है, ऐसा है क्या? जो भी है सामने आएगा।
ऐसी कोई बात नहीं। जो भी है सामने आएगा। यहाँ बाकी जो दो बूथ पे लोग खड़े हैं उनसे भी बात करते हैं कि वाकई उनके दिमाग में क्या बात चल रही है। परिवर्तन की बात लोग कह रहे हैं। आपने पहले वोट डाला था इसके पहले? इसके पहले वोट डाला? हाँ। इस बार वोट डालने पहुंचे हैं यहाँ पर। हाँ। तो कुछ तो ख्याल होगा क्यों वोट डाल रहे हैं, किसके लिए वोट डाल रहे हैं? वोट डाल रहे हैं मतलब कोई प्रधानमंत्री बने या नया से नया बन जाए तो अच्छा है। क्या परिवर्तन की बात चल रही है कि परिवर्तन होना चाहिए? कुछ जरूरी है। आप ये जब नहीं विकास हो रहा है ऐसा आदमी लाया जाए कि जो कि विकास करे। आप? हम भी परिवर्तन चाहते हैं और जो आए जो देश को विकास दे सके। बिल्कुल, काफी बड़ी तादाद नहीं है लेकिन यहाँ पर बात करके लगा कि वाकई लोग अपनी तरफ से अब परिवर्तन की बात कहने लगे हैं। दिलचस्प है ये। कैमरामैन गंगा के साथ मिथिलेश कुमार, इंडिया न्यूज, अमेठी। अमेठी जहां पर बिल्कुल अंत समय में नरेंद्र मोदी ने पहुंच करके काफी हद तक खेल बदल दिया था। बिल्कुल अंत समय में अमेठी प्लान बना था। वहां से राहुल गांधी, चूंकि राहुल गांधी खुद भी आज सुबह से ही अमेठी में डेरा जमाए हुए हैं, इससे ये समझ में आता है कि राहुल गांधी को भी ये पता है कि कितनी टफ फाइट है इस बार अमेठी से। वक्त